हेलो मेरे प्यारे साथियों। आज सभी को हम पढ़ाने वाले हैं जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं। हर प्रतियोगी परीक्षा में इनका बहुत ही अहम रोल होता है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है सेरीकल्चर। सेरीकल्चर तो इसके अंतर्गत रेशम कीट का अध्ययन किया जाता है। सेरीकल्चर के अंदर में किसका अध्ययन किया जाता है? ये हो जाएगा आपका रेशम कीट का अध्ययन किया जाता है। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है बीटी कल्चर। बीटी कल्चर के अंदर में होता है अंगूर की खेती का अध्ययन। अंगूर की खेती का अध्ययन क्या कहलाता है? बीटी कल्चर। अगला है हमारा ओलेरी कल्चर। ओलेरी कल्चर के अंदर में किया जाता है सब्जियों का अध्ययन। अगला इसी क्रम में है बर्मी कल्चर। बर्मी कल्चर कहलाता है केचुए की खेती। केचुए की खेती जो की जाती है वो क्या कहलाता है? बर्मी कल्चर। अगला आता है पोमोलॉजी। तो पोमोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है फलों का अध्ययन। जो फलों के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है उनको क्या कहा जाता है? पोमोलॉजी। अगला है हमारा क्वेश्चन कृष्ण क्रांति। ये हो जाएगा किससे संबंधित है? डीजल से। क्योंकि डीजल कृष्ण कृष्ण मीन क्या होता है? कला एक प्रकार से। और डीजल भी हमारा जो क्या हो जाता है? ये भी काले रंग में थोड़ा आ जाएगा। तो इसके वजह से आप याद कर सकते हैं कि कृष्ण क्रांति किससे संबंधित है? डीजल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है श्वेत क्रांति। ये श्वेत श्वेत में क्या होता है? सफेद। और सफेद क्या होता है? दूध होता है। तो श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दूध से संबंधित है। इस प्रकार आप याद कर सकते हैं। अगला है हरित क्रांति। हरित क्रांति किससे संबंधित है? खाद्यान्न का अध्ययन ये संबंधित है। खाद्यान्न मतलब साग सब्जी ये सब तो क्या है? हरित वस्तुएं होती हैं। तो इससे संबंधित है हरित क्रांति, इसीलिए इसको कहा जाता है हरित क्रांति। तो हरित क्रांति के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाएगा? खाद्यान्नों का अध्ययन किया जाता है। इसी क्रम में अगला देखते हैं फ्लोरिकल्चर। ये हमारा अगला हो गया फ्लोरिकल्चर। तो फ्लोरिकल्चर के अंदर में किया जाता है फूलों का अध्ययन। देखा, फूलोरी तो फूलधन, ओरिली कल्चर तो फूल से फूलों का अध्ययन कहलाता है। और फूल से फ्लोरी कल्चर हो गया। अगला आता है एपी कल्चर। एपी कल्चर के अंदर में क्या हो जाएगा? मधुमक्खियों का अध्ययन किया जाता है। एप एप मीन क्या होता है? बीज बीज में होता है मधुमक्खी। और एप एप एक प्रकार से समझ लीजिए बंदर है। बंदर यदि मधुमक्खी के छत्ते में थोड़ा सा भी टच कर दिया तो क्या हो जाएगा? मधुमक्खियां काटने लगती हैं। तो एपीकल्चर एपीकल्चर माने मधुमक्खियों का अध्ययन। अगला है डेंड्रोलॉजी। डेंड्रोलॉजी के अंदर में किसका अध्ययन किया जाता है? झाड़ियों का अध्ययन। झाड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है? डेंड्रोलॉजी। अब आता है नीडोलॉजी। देखो, नीड माने घोंसला होता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? नीडोलॉजी। तो नीडोलॉजी के अंदर किसका अध्ययन किया जाएगा? घोंसलों का अध्ययन किया जाएगा। अगला आता है नेफ्रोलॉजी। तो नेफ्रोलॉजी के अंदर में हो जाएगा किडनी का अध्ययन किया जाता है। जबकि किडनी की जो इकाई होती है वो होती है नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन से ही लिया गया है नेफ्रोलॉजी। तो इसका अध्ययन क्या हो जाएगा? किडनी, सॉरी, आज जुकाम हुआ है दोस्तों हमें। नेफ्रोलॉजी नेफ्रोलॉजी थी क्या हो गया? किडनी का अध्ययन कहलाता है। तो ये हो जाएगा नेफ्रोलॉजी। अगला क्वेश्चन है एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रो मीन्स क्या होता है? भविष्य होता है। तो एस्ट्रोलॉजी जो हो गया इसके अंदर में किसका अध्ययन किया जाएगा? भविष्य का। भविष्य का अध्ययन क्या कहलाता है? एस्ट्रोलॉजी। अगला आता है पीली क्रांति। तो आपको मालूम है कि जब सरसों फुलाती है तो जब सरसों में फूल आते हैं तो किस कलर के होते हैं? पीले कलर के होते हैं। तो पीली क्रांति, तो इसीलिए वो किससे संबंधित हो जाएगी? पीली क्रांति। पीली क्रांति मतलब कि तिलहन। और तिलहन तेल किससे निकलता है? सरसों से अपना निकलता है। और सरसों का जो फूल होता है वो किस कलर का होता है? पीले कलर का होता है। इसीलिए किससे संबंधित हो गई? तिलहन से। तो पीली क्रांति किससे संबंधित है? तिलहन से संबंधित हो गया। अगला आता है फाइकोलॉजी। तो फाइकोलॉजी ये हो जाता है शैवालों का अध्ययन। शैवाल का अध्ययन जो होता है वो फाइकोलॉजी कहलाता है।
और इसी क्रम में है अगला माइकोलॉजी। तो माइकोलॉजी जो होता है वो कवकों का अध्ययन कहलाता है। अगला लास्ट क्वेश्चन है सोरोलॉजी। सोरोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है छिपकलियों का अध्ययन। छिपकलियों का जो अध्ययन होता है उसे कहा जाता है सोरोलॉजी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और ये क्वेश्चन प्रतियोगी परीक्षाओं में बड़े आसानी तरीके से 1-2 नंबर में पूछ लिया जाता है, तो आप इनको अच्छे से रट लीजिएगा।